हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एक सिंपल प्रॉब्लम है जो कि एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट पे और जो हमने पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा कि मेटल्स में जनरली अगर नहीं भी देखा है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेटल्स जनरली हमारे वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, पहले तो इस प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, देयर आर 3 एलिमेंट्स E, F एंड G। 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिनका एटॉमिक नंबर 19, 8 और 17 है। अब हमें ये बताना है कि क्लासीफाई द एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बताना है कि इसमें कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि मेटल्स नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, मेटल्स और नॉन मेटल्स। generally have 1, 2 or 3 electrons। generally have 5, 6 or 7 electrons। ये इसका लॉजिक है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है। जनरली हैव मेटल्स जनरली है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स जनरली है 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स लिए गए हैं E, मैं थोड़ा इसे डिफरेंट मार्कर से यहाँ पर इसको डोनेट कर देता हूँ। E, F एंड G, यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब इनका एटॉमिक नंबर नोट कर लेते हैं, 19, 8 एंड 17 ये है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2, 8, 8 एंड 1। किसी भी शेल में हमारे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की एकोमोडेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, जबकि 2n² के अकॉर्डिंग 2, 8, 18 का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप और हायर में जाएंगे SPDF कॉन्फ़िगरेशन में तो आप देखेंगे कि ये सेम सीक्वेंस ही फॉलो होता है, 2, 8, 8, यानी 8 से ज़्यादा नहीं एकोमोडेट हो सकते हैं। तो 19 में जब देखेंगे तो 2, 8, 8 और 1, यानी देखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 शेल है इसकी, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। तो जो N शेल है उसमें देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, 2,6। इसके बाद 2 शेल है, K शेल और L शेल, 2 ही शेल दिख रही है यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें भी इसको देख लेते हैं, 2, 8 एंड 7। यहाँ पे भी देख लेते हैं, इसकी नंबर ऑफ शेल्स 3 है, नंबर ऑफ शेल्स 3 है, K, L, M। 3 शेल यहाँ पे दिख रही है, 3 शेल यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मेटल्स जनरली हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स जनरली हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 3 एलिमेंट्स दिए हुए थे E, F और G, तो ये हमें क्लासीफाई करने थे, ये मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। अब हम इजली इसको बता सकते हैं वेदर दे आर मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो पहला देखते हैं कि मेटल्स जनरली है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखेंगे कौन सा शेल ऐसा है जिसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ
ई एलिमेंट ऐसा है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो ई हमारा जो है ये मेटल हो जाएगा, या कह सकते हैं ई हमारा जो है ये मेटल हो गया है। अब नॉन मेटल के बारे में देखेंगे। जनरली 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे तो हमें 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल, ये नॉन मेटल। तो यहाँ पे लिख लेंगे F हमारा जो है नॉन मेटल है। फिर अब देखेंगे G के बारे में। यहाँ पे भी देखेंगे तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जनरली है 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। तो यहाँ पे हम देखेंगे G जो है हमारा ये भी नॉन मेटल हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम था जिसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और इस छोटे से कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। मेटल्स के बारे में देखा, जनरली है एक्सक्यूज मी 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स जनरली है 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उन्हें हम मेटल बोलेंगे। जब 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम उन्हें नॉन मेटल्स बोलेंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, 19 का 2, 8, 8, 1, 2, 8, 10, 8, 18 एंड 1, 19। तो यही एक ऐसा एलिमेंट है ई जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारा मेटल हो गया। अब 8 का हमने देखा तो 2, 6 नॉन मेटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2, 8, 7 नॉन मेटल, 7 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ शेल्स सब में डिफर कर रही है। इसके पास 4 शेल्स है, K, L, M, N। इसके पास 2 शेल है, K, L। इसके पास 3 शेल है, K, L, M। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स और इस छोटे से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश की है। होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड। Please kindly go through it, and in the next lecture we will be discussing another different topic. Till then, thank you and have a nice time.